नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं बाबर के भारत में आने के बाद कौन कौन से युद्ध लड़े बाबर ने भारत में आते ही कौन सा युद्ध लड़ा, जीत हासिल की नहीं की, सभी का वर्णन आज इस वीडियो में करते हैं। आप देख रहे हैं सक्सेस टिप्स। बाबर के भारत विजय अभियान 1524 से 1529 का पूर्ण और गहन अध्ययन कराता है हमें। 50-24 व 50-29। बाबर केवल एक आक्रमणकारी नहीं था, बल्कि वह मध्य एशिया सेना परंपरा, तैमूरी राजनीतिक दृष्टि और बारूदी तकनीकी का प्रतिनिधित्व था। भारत में उसका अभियान 4 निर्णायक युद्धों में विकसित हुआ, पर इनके पीछे की परिस्थितियां और प्रभाव उससे भी अधिक गहरे थे। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। इस युद्ध की गहरी व राजनीतिक पृष्ठभूमि यह है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 में हुई थी, पर 16वीं सदी तक यह आंतरिक कलह से कमज़ोर हो चुकी थी। इब्राहिम लोदी अपने अफ़गान सरदारों पर कठोर नियंत्रण चाहते थे। अफ़गान सरदार स्वतंत्रता की आदी थे, वे केंद्रीकरण से असंतुष्ट थे। पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोदी और इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान ने बाबर को आमंत्रित किया। आप बाबर का फोटो स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ ध्यान रखने योग्य ये बात है कि बाबर को नियंत्रण आधारित हस्तक्षेप मिला जो उसके वैद्य दे देता था। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। ये है गाइस इब्राहिम लोदी। बाबर के आगे हम देखेंगे सैन्य शक्तियाँ बाबर की। बाबर ने किन किन सैन्य शक्तियों का प्रयोग किया, तुगलकामा पद्धति का अन्य सैन्य संरचना का गहन विश्लेषण। बाबर की सेना मुख्य तुर्की घुड़सवार, अत्यंत अनुशासित, तेज़ गति से चलने वाली, तोपखाने थे इनके थे अली कुली और मुस्तफ़ा रूमी के नेतृत्व में तोपखाने थे। इब्राहिम लोदी की सेना विशाल लेकिन असंगठित थी, भारी पैदल सेना थी, हाथियों पर निर्भर थी और कोई भी बारूदी हथियार नहीं थे। रणनीतिक क्रांति तुगलकामा पद्धति, सेना को दाएं बाएं केंद्रों और रिजर्व में बांटना, पंखों से घेरकर शत्रुओं को तोड़ना। अरबा गाड़ियों को जंजीरों से जोड़कर रक्षा पंक्ति बनाई गई। 20 में तैनात मनोविज्ञान युद्ध, तोपों की आवाज़ हाथियों और आतंकित करती थी। हाथियों के भगदड़ से अफगान सेना स्वयं कुचल गई। इसका परिणाम गहरा प्रभाव पड़ा परिणाम पे। लगभग 15,000 से 20,000 तक सैनिक मारे गए। दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ व मुग़ल साम्राज्य की स्थापना हुई। बाबर का पहला युद्ध था पानीपत का, जिसमें उसने मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की। भारत में युद्ध की प्रकृति बदल गई। मध्यकालीन तलवार हाथी युग में बारूदी युद्ध में प्रवेश की गई। इसका दूसरा युद्ध है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध हुआ 16 मार्च 1527 को। बाबर व बनाम राणा सिंह। राजनीतिक महत्व राणा सांगा। राजनीतिक महत्व राणा सांगा केवल क्षेत्रीय शासक नहीं थे, वे उत्तरी भारत में एक राजपूत महासंघ के नेता बन चुके थे। यदि वे जीतते तो दिल्ली पर राजपूत शासन स्थापित हो सकता, लेकिन मुगल सत्ता समाप्त हो जाती। युद्ध का गहन सैन्य विश्लेषण। राजपूत सेना अत्यंत साहसी, सीधा आक्रमण व व्यक्तिगत वीरता पर आधारित थी। बाबर की सेना सामूहिक थी, अनुशासन, तोपखाना व घुड़सवार घेराबंदी थी। बाबर ने शराब त्याग की सार्वजनिक घोषणा की, युद्ध को धार्मिक प्रेरणा से जोड़ा, सैनिकों को शपथ दिलवाई। ये मनोबल युद्ध थे। परिणाम राणा सांगा घायल हुआ, राजपूत महासंघ टूटा व गहरा ऐतिहासिक निष्कर्ष यह युद्ध मध्यकालीन वीरता पर जुड़ता है। यहाँ पे आप राणा सांगा की तस्वीर देख सकते हैं। आगे का युद्ध है चंदेरी का युद्ध 1528। बाबर का नाम व मेहदीनी राज।
मेदिनी राय। प्रतीकात्मक महत्व। ये केवल क्षेत्रीय युद्ध नहीं था, ये राजपूत सम्मान और मुगल प्रभुत्व की लड़ाई थी। युद्ध की प्रक्रिया। बाबर ने किले को घेरा, समझौते का प्रस्ताव दिया, लेकिन अस्वीकार होने पर उसने आक्रमण कर दिया। राजपूतों ने अंतिम क्षण तक संघर्ष किया। परिणाम ये निकला कि मध्य भारत में मुगल प्रभुत्व हो गया व राजपूत प्रतिरोधों की अंतिम बड़ी कड़ी टूट गई। इसका लास्ट युद्ध है घाघरा का युद्ध 1529, बाबर व महमूद लोदी के बीच। अफगान चुनौती। अफगान सरदार स्वतंत्रता प्रिय थे, वे मुगल केंद्रीकरण के थे। सामरिक जटिलता। युद्ध नदी के किनारे हुआ, नौसैनिकों की स्थल सेना का संयोजन किया, तोपखाने का समन्वित प्रयोग किया गया। यह बाबर की रणनीति परिपक्वता का शिखर था। इसका परिणाम ये निकला कि अफगान शक्ति का अंत हुआ व उत्तर भारत पर पूर्ण नियंत्रण आ गया। समग्र ऐतिहासिक विश्लेषण। इन 4 युद्धों ने दिल्ली सल्तनत का अंत किया, राजपूत महासंघों को तोड़ा, अफगान शक्ति का समाप्त किया, बारूदी युग की शुरुआत की व केंद्रीय साम्राज्यवाद की नींव रखी। ऐतिहासिक दृष्टिकोण में अंतिम टिप्पणी। यदि पानीपत हार जाते तो मुगल साम्राज्य नहीं बनता, यदि खानवा हार जाते तो राजपूत साम्राज्य बन सकता, यदि घाघरा हार जाते तो अफगान पूर्ण सत्ता में आ सकता। इन युद्धों ने भारत की दिशा को 300 वर्षों के लिए तय कर दिया। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद गाइस।